नमस्कार। डिटेल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग की अवधि घटाकर 60 दिन कर दी, जो पहले 120 दिन थी। नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू होगा। विदेशी पर्यटकों पर असर नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने असम में अप्रवासियों को नागरिकता देने वाले कानून की वैधता को बरकरार रखा। सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसे राजनीतिक समाधान बताया, जबकि जस्टिस सूर्यकांत ने कहा जियो और जीने दो। सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप पर सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कहा ना का मतलब ना होता है। पति को छूट सिर्फ पत्नी होने के कारण नहीं मिलनी चाहिए। नेपाल में मैरिटल रेप अपराध है। पीएम मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस पर कहा, दुनिया युद्ध में नहीं, बुद्ध में समाधान ढूंढ सकती है। बुद्ध की शिक्षाओं से शांति का मार्ग मिल सकता है। भारत की पहचान मिटाने की कोशिश की गई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 18 नवंबर तक पेशी का आदेश। हत्या और मानवाधिकार हनन के आरोपों की जांच जारी। भारत की प्रतिक्रिया पर नजरें टिकी। जम्मू कश्मीर को 2 महीने में पूर्ण राज्य का दर्जा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा जल्द सुनवाई करेंगे। याचिका एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण ने दायर की। भारत ने कनाडा को 26 प्रत्यार्पण की लिस्ट भेजी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ भी एक्शन की मांग की। ट्रूडो पर भारत ने राजनीतिक मकसद का आरोप लगाया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कर्नाटक के आवासीय स्कूलों का नाम बदलेगा। महर्षि वाल्मीकि नया नाम होगा। सिद्धारमैया बोले बीजेपी समानता की बात करती है लेकिन उसका पालन नहीं करती। पेंशनर्स अब घर बैठे जान सकेंगे कि उनका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। माई आधार वेबसाइट पर जाकर आधार नंबर डालते ही सीडिंग स्टेटस पता चलेगा। दिवाली से पहले यूपी के 17 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को 3% डीए बढ़ोतरी का तोहफा मिलेगा, जो जुलाई से लागू होगा। केंद्र सरकार ने भी अपने कर्मचारियों का डीए 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस की पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आएगी। बीजेपी ने भी 100 सीटों पर चर्चा की। 7 दिन में कैंडिडेट का ऐलान। नायब सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के सीएम पद की शपथ ली। साथ में 13 मंत्रियों का गठन, जिनमें 5 ओबीसी, 2 महिलाएं शामिल हैं। शपथ समारोह में पीएम मोदी और 18 राज्यों के सीएम पहुंचे। बिहार में जहरीली शराब से 4 दिन में 36 मौतें। सीवान और सारण में 40 की हालत गंभीर। 7 लोगों की आंखों की रोशनी गई। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सीएम आतिशी ने आपात बैठक बुलाई। प्रमुख अधिकारियों, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय समेत अन्य नेताओं के साथ प्रदूषण स्तर और तत्काल कार्यवाही पर रणनीति बनाई गई। दिवाली से पहले सीएम आतिशी ने 607 सफाई कर्मियों को पक्की नौकरी का तोहफा दिया। उन्होंने कहा, आप सरकार ने अब तक 10,000 से ज्यादा सफाई कर्मियों को पक्का किया है। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर महिला नीति अस्तित्व में आएगी। इसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 30% बजट, दिव्यांग और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा और स्वावलंबन की व्यवस्था होगी। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को 30 लाख से 1 करोड़ तक का बीमा कवर देने का फैसला किया। कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के तहत परिवार को भी वित्तीय लाभ मिलेंगे। विशेष बैंकों में खाता जरूरी। झारखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिवाली और छठ पर आतिशबाजी की समय सीमा तय की। दिवाली रात 8 से 10 बजे, छठ पूजा 6 से 8 बजे और क्रिसमस नववर्ष पर 35 मिनट, 125 डेसिबल से अधिक शोर पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई मूर्ति, आग से पट्टी हटी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब, सीजेआई ने ऑर्डर देकर बनवाई। हरियाणा की फार्मा कंपनी ने दिवाली पर 15 स्टार परफॉर्मर कर्मचारियों को कारें गिफ्ट की। कंपनी के मालिक बोले, इससे एम्प्लॉयज को अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। पिछले साल भी कारें दी थी। बहराइच हिंसा सूचना अधिकारी वारिश अली को हटाया। राम गोपाल की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 5वें दिन भी सन्नाटा, जगह जगह फोर्स। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में अब सामान ले जाना महंगा हो गया। 0 से 5 किलो सामान पर चौथाई टिकट, 6 किलो से ज्यादा पर पूरा टिकट लगेगा। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं देने के लिए स्टारलिंक को स्पेक्ट्रम प्रशासनिक रूप से मिलेगा। रिलायंस और एयरटेल ने नीलामी की मांग की थी, लेकिन एलन मस्क ने इसका विरोध किया था। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेगा। मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बोले, राज्य सरकार की अनुमति मिलते ही लागू करेंगे। ओडिशा में चक्रवात का खतरा मंडरा रहा है। 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन चक्रवात में बदल सकता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी, मूल जनपद में वापसी और मेडिकल सुविधाओं का भरोसा दिया है। सरकार विधानसभा उपचुनाव के बाद उनकी मांगों पर अहम फैसला ले सकती है। योगी सरकार में यूपी खेल हब बन रहा है। ओलंपियन कर रहे तारीफ। काशी में आधुनिक मल्टी स्पोर्ट्स इंडोर स्टेडियम बनकर तैयार। दीपावली से पहले पूर्वांचल के खेल प्रेमियों को बड़ी सौगात मिलेगी। सबरीमाला तीर्थ यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब बिना ऑनलाइन पंजीकरण के भी भगवान अयप्पा के दर्शन होंगे। भारी विरोध के बाद विजयन सरकार ने अपना फैसला बदला। मुंबई मेट्रो में अब टिकट बुकिंग आसान हो गई है। यात्री सिर्फ व्हाट्सएप पर हाई लिखकर टिकट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी लाइनों से छुटकारा मिलेगा।
बांग्लादेश में आजादी से जुड़ी छुट्टियां कैंसिल, मुजीबुर रहमान के शोक दिवस की छुट्टी भी रद्द। हसीना की पार्टी बोली ये जिन्ना का जन्मदिन मनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को झटका देते हुए नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से मना कर दिया। ईवीएम गड़बड़ी के आरोप पर याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन सीजीआई ने इसे नजरअंदाज कर बाद में सुनवाई का संकेत दिया। मध्य प्रदेश की निकिता पारेवाल ने मिस इंडिया का खिताब जीतकर अपने बचपन का सपना सच कर दिखाया। 60 से अधिक नाटकों में अभिनय कर चुकी निकिता ने कहा, अभी सबसे अच्छा आना बाकी है। भारत ने टीबी के खिलाफ बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन विकसित की गई, जिससे टीबी का जल्द पता लगाकर समय पर इलाज संभव हो सकेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोरिटानिया के राष्ट्रपति से मुलाकात कर वीजा छूट समेत 4 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने भारतीय समुदाय से विकसित भारत 2047 लक्ष्य में सहयोग की अपील की। यूनिसेफ ने बच्चों और किशोरों की सड़क सुरक्षा पर अहम भूमिका निभाने के लिए मीडिया की क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। अहमदाबाद में 30 से अधिक पत्रकारों के साथ 2 दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की। अरुणाचल प्रदेश में 62वें वालोंग दिवस पर भारत सरकार भव्य आयोजन कर रही है। 17 अक्टूबर से शुरू होने वाले ये कार्यक्रम भारतीय सेना की बहादुरी को सम्मानित करेंगे और चीन को कड़ा संदेश देंगे। भारत में पहली बार दिखा 80,000 साल पुराना धूमकेतु। राजस्थान के बाड़मेर में 11 दिन तक ट्रैक करने के बाद मिला ये फोटो। कांग्रेस प्रमुख खड़गे के कथित फेसबुक पेज पर विवाद। भाजपा का आरोप, पेज नॉर्वे से मैनेज हो रहा। कहा, देश ने इतना कुछ दिया, फिर विश्वासघात क्यों। बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या के विरोध में जूनियर डॉक्टरों का अनशन 13वें दिन भी जारी। 6 डॉक्टर तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती। दिवाली पर हिमाचल पथ परिवहन निगम दिल्ली चंडीगढ़ समेत विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त बसें चलाएगा। बुकिंग के आधार पर संख्या बढ़ेगी। जम्मू कश्मीर, बड़गाम में बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर खाई में गिरा सीआरपीएफ का वाहन, 12 जवान घायल। फ्रैंकफर्ट मुंबई विस्तारा फ्लाइट में बम की धमकी। पाकिस्तान के एयर स्पेस में मिला इमरजेंसी सिग्नल। 4 दिन में विमानों में बम की 21वीं धमकी। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले फैजल खान को जबलपुर हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दी। उसे हर महीने तिरंगे को 21 बार सलामी देकर भारत माता की जय कहना होगा। 1 करोड़ की इनामी महिला नक्सली सुजाता तेलंगाना में गिरफ्तार। बस्तर में हमलों की है मास्टरमाइंड। इनमें 176 जवानों की हुई थी शहादत। ईडी की गुजरात में 23 जगहों पर छापेमारी। 200 से ज्यादा फर्जी फर्म बनाकर करोड़ों के बिल बनाने का खुलासा। विधायक के बेटे से भी पूछताछ। अब चांद पर अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा चीन। 2035 तक पूरा हो जाएगा काम। इंसानों को चंद्र मिशन पर भेजेगा। कल सेंसेक्स 494 अंक गिरकर 81,006 पर बंद हुआ। निफ्टी 221 अंक गिरकर 24,749 पर पहुंचा। बीएसई स्मॉल कैप में भी 814 अंकों की भारी गिरावट। 56,589 पर बंद। सोना 160 रुपए बढ़कर 76,713 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि चांदी 944 रुपए गिरकर 90,568 रुपए प्रति किलो बिकी। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।